बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के डीबी काउंसलिंग ट्रेनिंग और उनकी होने वाली ज्वाइनिंग को लेकर के, क्योंकि टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं 1 to 5 से लेकर के 9, 10, 11, 12 सबका जो है वो डीबी समाप्त हो चुका है। और जिन छात्रों ने अभी तक डीबी नहीं करवाया है उनको डीबी का जो है दोबारा मौका मिलने वाला है और उनके डीबी का जो है वो दोबारा डीबी उनका कब से होगा इसको लेकर के डेट जो है वो आ गया है। गेस्ट टीचर के जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा था, गेस्ट टीचर के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है वो डीबी कब होगा इसको लेकर भी अपडेट जो है आ गया है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट जो है दोस्तों हम इसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट्री अपलोडिंग को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र थे जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट जो है वो रीअपलोड कर लिया था और जब डीबी कराने गए तो उस समय उनको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया। तो जिन छात्रों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है उनका डीबी कब होगा, कि इसको लेकर के बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं, तो इस पर भी हम दोस्तों जो है वो बात करने वाले हैं। और जिन छात्रों के आधार में कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, आधार जो है में एड्रेस उन्होंने चेंज करवा लिया है और इसको लेकर के जो है वो कई जिलों को जो है निर्देश दिए गए थे, कई जगह से जो है वो इसको लेकर के आदेश भी निकला था, बिहार सरकार का भी आदेश निकला था कि आप जो है वो आधार कार्ड पे जो आधार कार्ड आप देंगे दिखाएंगे डीबी में उसके 6 महीने पहले का जो है उसको जो है वो उसका हिस्ट्री खंगाला जाएगा। इसको लेकर के क्या अपडेट है इस पर हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप सभी जो अभ्यर्थी हैं वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपकी सारी जो समस्याएं हैं टीआरई 3 को लेकर के वो जो है इस वीडियो के माध्यम वीडियो को देखने के बाद जो है वो खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए टीआरई 3 की ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग आपने इससे पहले देखा था, चाहे वो टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो, जैसे ही आपकी जो है वो डीबी हुई थी तुरंत आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। लेकिन इस बार जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार ट्रेनिंग के लिए आपको जो है वो इंतजार करना पड़ेगा, जो कि पहले अपडेट था कि आपको 20 फरवरी से आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी जो है वो जिन अभ्यर्थियों ने अपनी डीबी नहीं कराई है, जिनका डीबी छूट गया है किसी कारण से या फिर जो डाउटफुल कैटेगरी में है, जिनका जिला आवंटन ही नहीं हुआ, बहुत ऐसे छात्र थे जिनका जिला आवंटन के समय जो है उनके रोल नंबर के सामने जो है वो ब्लैंक था, यानी कोई जिला उनको शो नहीं करा, तो वो कहां पर जाकर के डीबी कराएंगे। तो वो जो है अपने जिला आवंटित जिले का तथा अपने डीबी के डेट का जो है वो इंतजार कर रहे थे, उनका स्लॉट का मैसेज आया था, उसको लेकर के अपडेट आ गया। उन सभी अभ्यर्थियों की जो डीबी है उसका डेट आ गया है, यानी अब आप सभी का डीबी जो है होगा। डॉक्यूमेंट्री अपलोडिंग के लेकर के अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्री अपलोडिंग का भी मौका मिलेगा। हमें लगता है कि जल्द ही आप सभी का पोर्टल जो है वो खुलेगा और जब पोर्टल खुलेगा तो आपको डॉक्यूमेंट्री अपलोड का मौका मिलेगा, क्योंकि जब तक आप डॉक्यूमेंट्री अपलोड नहीं करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गलत ही अपलोड आएगा और फिर डीबी में जो है आप फेल कर जाएंगे और फिर आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अगर मौका आप चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप ट्वीट भी करिए। लेकिन आप जैसा अपडेट निकल के आया है उससे पता चला है कि 10 फरवरी के बाद जो है वो टीआरई 3 के जिन अभ्यर्थियों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया था उनके लिए पोर्टल खुलेगा और फिर से उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा और आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो फिर आपका डीबी होगा। मुझे लगता है कि 19 फरवरी के आसपास जो है वो आपका डीबी का डेट आ गया है और उसमें जो है आप सभी अब डीबी कराने जाएंगे तो जो नया डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो लेकर के जाएगा, वहां पे आपका डीबी जो है वो आसानी से हो जाएगा। जिला आवंटन जिन छात्रों का नहीं हुआ उनका भी जिला आवंटन हो गया। गेस्ट टीचर रिजल्ट को लेकर के अपडेट आया था कि आप सभी का जो है वो पहले आप लोग का फिजिकल असेसमेंट होगा, आप सभी को अपना एक्सपीरियंस लेटर जो है वो जमा करना होगा विभाग में, उसके बाद जो है आप सभी का डीबी होगा। तो आप सभी छात्र जो है वो अपना एक्सपीरियंस लेटर तैयार रखें। जैसे ही शिक्षा विभाग जो है वो आयोग को इसको लेकर के लेटर भेजेगा आपको बुलाया जाएगा, आप अपना जो है एक्सपीरियंस लेटर जमा करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और फिर आपकी डीबी होगी। यानी सभी छात्रों का जो है वो डीबी अब एक साथ ही होगा और इसके बाद फिर डीबी के लिए मौका नहीं मिलेगा। जिन छात्रों को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था कि डॉक्यूमेंट में किसी न किसी गड़बड़ी के कारण, उन सभी छात्रों का डीबी भी जो है वो एक साथ होगा। यानी कि ये जो 3 दिन का समय मिला है आपको फिर से डीबी कराने का, इसी दौरान आप सभी छात्रों को अपना डीबी करा लेना होगा, क्योंकि इस बार छूटे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस बार आप सभी को एक साथ आना है और आकर के अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रीअपलोड कराना है। डॉक्यूमेंट अगर आप रीअपलोड करा लेंगे तो उसके बाद आपका डीबी होगा और डीबी के साथ ही आपको जो है वो उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर जो है विचार किया जाएगा। और मुझे लगता है होली से पहले, जैसा अपडेट निकल के आया है, होली से पहले यानी कि 15 मार्च से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और ट्रेनिंग की पता जो है ट्रेनिंग का खबर आपको जो है वो मैसेज के द्वारा दी जाएगी। इस तरह से आपको डीबी के लिए स्लॉट का मैसेज भेजा जा रहा था, वैसे ही आपको ट्रेनिंग का मैसेज जाएगा और 15 मार्च से पहले यानी कि होली से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा और आपको किस विद्यालय में ज्वाइन करना है आपको पता चलेगा। यानी होली से पहले टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को उनके ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, उनको उनका विद्यालय जो है मिल जाएगा। तो होली से पहले टीआरई 3 की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है वो टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन आएगा, होली बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा और टीआरई 4 में जो है एक बहुत बड़ी भर्ती
जिसकी बात हो रही थी कि 2 लाख 2.5 लाख के आसपास जो है सीटें आएंगी, वैसा नहीं हो रहा है। ऐसा पता चला है कि 1 लाख, लगभग 1 लाख सीटों पे भर्ती TRD4 में आएगी। तो जिन छात्रों को बिहार में शिक्षक बनना है, समझ लीजिए कि आपके पास जो ये आखिरी मौका है, इसलिए अपना जी जान लगा दीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए, बेहतर प्रिपरेशन कीजिए कि TRD4 में आपका शिक्षक बनने का सपना जो है बिहार में साकार हो। क्योंकि TRD4 के बाद TRD5 आएगा, ऐसे कोई समाचार नहीं है, ऐसा कोई खबर नहीं है। तो TRD4 ही जो है वो बिहार में शिक्षक बनने का आखिरी मौका है, इसलिए आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से अपना 100% दीजिए और TRD4 की तैयारी कीजिए, ताकि आपको जो है वो TRD4 में शिक्षक बनने का मौका मिले। NIOS DLED के जो अभ्यर्थी थे उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों से जो है आप लड़ाई लड़ी और आपकी लड़ाई जो आपने लड़ी उसमें सफलता मिली और आपको TRD4 में फॉर्म भरने का मौका जो है मिला है। इसलिए आप लोग भी जो है वो TRD4 की तैयारी में लगे रहें और TRD4 में जो है वो इस बार जो है वो कठिन लड़ाई होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो 14 साढ़े 14 लाख जो है वो अभ्यर्थी TRD के आएंगे। तो निश्चित रूप से जो है वो 1 to 5 में जो है इस बार जो है वो कंपटीशन टफ होने वाला है। इसलिए आप लोग कड़ी मेहनत करें ताकि आपको TRD4 में सफलता मिले। धन्यवाद।